नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। राजस्थान में जो 19 नए ज़िलों के गठन के बाद में राजस्थान का जो भूगोल है वो तो बदल ही गया है। साथ ही साथ राजस्थान की इकोनॉमिक्स, राजस्थान की पॉलिटिक्स और राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में भी आपको बहुत से परिवर्तन है वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो ज़िलों में परिवर्तन है, इससे आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, वैसे आरएएस का हो गया और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जनवरी 2024 में आपका जेई का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पे आपको किस प्रकार से क्या तैयारी करनी चाहिए और इसका क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो उसके बारे में तो वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे ही। उससे पहले जो राजस्थान के ज़िलों में जो परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन से वैसे बहुत से ज़िलों पर पहले के जो ज़िले गठित थे उसमें से 19 तो नए ज़िले हैं वो गठित हुए हैं और 18 जो पुराने ज़िले थे उसमें परिवर्तन किया है, यानी कि उनका पुनर्गठन किया है। तो बहुत सा आपका जो राजस्थान की स्थिति और विस्तार है उसमें बहुत से चेंजेस आप लोगों को है वो देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे। ये 33 जिलों वाला राजस्थान है और ये है वर्तमान राजस्थान 50 जिलों वाला, ठीक है। तो इसमें ये जो 50 जिले हैं, इन जिलों की वजह से राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है, राजस्थान के जो अंतर्वर्ती जिले हैं, इसमें किस प्रकार से क्या चेंजेस हुआ है वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद में हम राजस्थान के नवीन संभागों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये जो ज़िले हैं इसमें परिवर्तन हुआ है तो आपको किस प्रकार से क्या अप्रोच को फॉलो करते हुए किस प्रकार की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूँ, बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये जो राजस्थान के नए जिलों का जो गठन है, इसकी प्रक्रिया कब से शुरू हुई, इसके लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया, तो ये आपके करंट अफेयर्स के प्रोस्पेक्टिव से महत्वपूर्ण है। साथ साथ इसके बाद में आगे आप जितनी भी तैयारी करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको निश्चित तौर पर पूछी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इस नवीन जिलों के गठन के लिए 21 मार्च 2022 को एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी के अध्यक्ष थे श्री राम लुभाया जो कि सेवानिवृत्त आईएएस हैं। इनकी अध्यक्षता में ये जो कमेटी है वो गठित की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के जो नव गठित जिलों हैं इनके अनुशंसा के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, तो श्री राम लुभाया सेवानिवृत्त आईएएस के अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन हुआ। ये कमेटी कब गठित हुई, तो 21 मार्च 2022 को कमेटी गठित हुई और इस कमेटी ने अपनी जो अंतरिम रिपोर्ट है वो अंतरिम रिपोर्ट जैसे ही राजस्थान सरकार को पेश की, तो उसके बाद में जो राजस्थान का 2023-24 वाला बजट है, उस बजट के बाद में जब वित्त एवं विनियोग विधेयक पर डिस्कस हो रहा था, उस दौरान मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने जो नए जिले हैं, जो नए जिले बनेंगे उनके बारे में हम सभी को अवगत कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि 19 नए जिले और 3 जो नवीन संभाग हैं ये बनेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि नवगठित जो जिले हैं इनकी घोषणा है वो कब की, तो इसकी घोषणा कब हुई थी, 17 मार्च 2023 को घोषणा हुई। 21 मार्च 2022 को इस कमेटी का गठन हुआ और इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है, फाइनली जो रिपोर्ट है, ये अंतरिम रिपोर्ट तो इन्होंने इस बजट से पहले दी थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट है वो इन्होंने रिपोर्ट दी है 2 अगस्त को। 2 अगस्त 2023 को इस कमेटी के द्वारा है वो इस 19 नए जिले और 3 संभागों की रिपोर्ट है वो फाइनली प्रस्तुत की राजस्थान सरकार के समक्ष और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 4 अगस्त 2023 को, यानी कि कल ही, ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के आधार पर नए जो 19 जिले हैं और 3 जो संभाग हैं इनकी
इनका है वो अनुमोदन किया। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के नए जिलों का अनुमोदन कब हुआ? अनुमोदन, अप्रूवल, ठीक है। तो अनुमोदन हो गया आपका 4 अगस्त 2023 को। तो ये कुछ डेटे हैं, कुछ तथ्यात्मक जो चीजें हैं वो आप लोगों को थोड़ी सी है वो ध्यान में रखते हुए चलना है। दूसरी बात है कि ये जो नए जिले हैं, 19 नए जिलों का गठन हो गया है और इन 19 नए जिलों को बनाने के लिए पहले वाले जो जिले थे उन कितने जिलों में, पहले हमारे पास में कितने 33 जिले थे, तो इन 33 जिलों में से कितने जिलों में पुनर्गठन किया गया। नए जिले बनेंगे तो किसी न किसी जिले में से तो आपका जो एरिया है, तहसील है, उपखंड है, उसको लेकर के बनाया है। तो ये 33 जिले थे पहले, इस 33 जिलों में से 18 जिलों का है वो क्या किया है? पुनर्गठन किया है, ठीक है। 18 जिलों का पुनर्गठन किया। तो ध्यान रखना है 19 नए जिले बने हैं और 18 पहले जो जिले थे 33 उसमें से 18 जिलों का है वो पुनर्गठन किया गया है। अब देखिए कि 19 नए जिले बने हैं, पहले थे 33, तो ये तो आपके कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। ये भी आप लोगों का एक डाउट है। तो ये जब हम आगे जिलों के बारे में देखेंगे तब आप देखिए, जोधपुर जिला पहले क्या नहीं था? जयपुर पहले नहीं था। तो जयपुर और जोधपुर ये पहले भी थे, लेकिन इनका बहुत बड़ा है वो पुनर्गठन किया है। तो आप कहेंगे कि पुनर्गठन तो 18 जिलों का किया है, लेकिन इन दो को क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर जैसे शहरी और ग्रामीण है, इसमें इनका है वो चेंजेस कर दिया है। इसीलिए जो नवगठित जिले हैं उनमें इनको भी शामिल है वो किया गया है, ठीक है। इनका भी बड़े स्तर पर फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो नए जिले हैं इसमें से आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये जो जिले बने हैं ये कौन कौन से जिलों से इनका पुनर्गठन किया गया है, किस जिले से इस जिले को, जैसे कि अनूपगढ़ है तो अनूपगढ़ को कौन से जिले से बनाया गया है। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम राजस्थान के मैप पर डिस्कस करेंगे, इसके जो नए जिले हैं और जो पुराने जिले हैं। उसके बाद में से राजस्थान का पूरा जो 50 जिलों वाला मैप है इस पे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि स्थिति विस्तार, इसके अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, अंतर्वर्ती जो जिले हैं उनकी क्या लोकेशन है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप लोग, नवगठित जो जिले हैं 19, इसका एक बार हम देख लेते हैं। ये जो अनूपगढ़ जिला है, ये अनूपगढ़ जिला आपका श्री गंगानगर और बीकानेर से इसका पुनर्गठन हुआ है। किससे? एक तो श्री गंगानगर और बीकानेर, इससे किसका पुनर्गठन किया है? अनूपगढ़ का। बालोतरा से बाड़मेर, यानी कि बाड़मेर का पुनर्गठन करके बालोतरा नया जिला बनाया है। ब्यावर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ब्यावर जो जिला है वो एकमात्र ऐसा जिला है जो कि सबसे अधिक पुराने जिलों के पुनर्गठन के बाद इसका गठन है वो हुआ है। ब्यावर जिले के गठन के लिए 4 जिलों का है वो रिफॉर्मेशन है वो करना पड़ा है, यानी कि ब्यावर जिलों में 4 जिलों के उपखंड और तहसीलों को है इसमें शामिल किया गया है। तो ब्यावर जिला किस किस से बना है? तो एक तो आपका ब्यावर जो मूलतः अजमेर में था, ठीक है, अजमेर। दूसरा आ जाएगा इसमें पालिका, राजसमंद, और चौथा आ जाएगा भीलवाड़ा। यानी कि इसमें 4 जिलों से ये जिला बना है ब्यावर। डीग है ये आपका भरतपुर से, डीडवाना कुचामन है ये नागौर से, दूदू जयपुर से, गंगापुर सिटी करौली और सवाई माधोपुर से, ठीक है। ये भी 2 जिलों से बना है, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है। जयपुर, तो जयपुर का पूरा पहले वाला जो जयपुर था उसका पुनर्गठन करके हेरिटेज और ग्रेटर वाला है वो जयपुर में शामिल किया है, और बाकी वाला जो बाहरी एरिया है पूरा का पूरा वो जयपुर ग्रामीण में डाल दिया है। केकड़ी की बात करें तो केकड़ी आपका अजमेर और टोंक से मिलाया है, ठीक है, अजमेर और टोंक से केकड़ी का गठन किया गया है।
जोधपुर, तो जोधपुर वाला भी, ये जो जोधपुर है इसको वैसे जोधपुर हम अर्बन कहेंगे, शहरी जोधपुर। तो इसमें जो अंतर्वर्ती जोधपुर वाला एरिया है वो इस जोधपुर में रखा है और बाकी का नाम जोधपुर ग्रामीण कर दिया है। और इसमें जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण दो उपखंड है वो रखे हैं। कोटपूतली बहरोड की बात करें तो कोटपूतली बहरोड जयपुर और आपका अलवर, जयपुर और अलवर से ये बनाया है। खेरथल तिजारा ये भी आपका अलवर से है। नीम का थाना ये आपका सीकर और झुंझुनू से, ठीक है। इसके अलावा फलौदी है ये जोधपुर से है। सलूम्बर उदयपुर से। जैसे आपसे पूछा जाए कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है, तो अब लसाड़िया का पठार कौन से जिले में हो जाएगा? सलूम्बर में, ठीक है। फलौदी है ये आपका जोधपुर से। इसके अलावा सांचौर है ये जालोर से और शाहपुरा है ये भीलवाड़ा से इसका निर्माण है वो किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो 19 नए जिले गठित किए गए हैं, 18 जिलों का पुनर्गठन किया गया है। साथ ही साथ 3 जो नए संभाग बने हैं वो संभाग कौन से हैं? तो 3 संभाग बनाए हैं। एक तो आपका सीकर है, पुराना जो जयपुर संभाग था उससे इस संभाग का गठन किया गया है। एक नया संभाग पाली को बनाया गया है। पुराना जोधपुर जो संभाग था उससे ये नया संभाग बना है। और एक संभाग बना है बांसवाड़ा जो कि उदयपुर से इसका गठन किया गया है। तो कुल मिलाकर के पहले 7 संभाग थे, फिर अब 3 ऐड हो गए हैं, टोटल 10 संभाग हो गए हैं। तो संभाग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से संभाग में सर्वाधिक जिले हैं, कौन से संभाग में कम जिले हैं। तो ये चीज़ें भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो ये जो नए जिले हैं इसकी लोकेशन का हम है वो मेनली डिस्कस करेंगे। स्थिति और विस्तार के बारे में है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसकी अगर लोकेशन के बारे में डिस्कस करें तो आप सभी को भली भांति ये ज्ञात है कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, कुल जो स्थलीय सीमा है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि राजस्थान की ये टोटल जो परिधि है, ठीक है, ये जो परिधि है इसकी टोटल जो लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है। इसमें यहाँ तक आपका अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, ये जो परिधि है ये आपकी 2 भागों में इसे डिवाइड कर सकते हैं हम। एक तो यहाँ से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, जो कि रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है इंटरनेशनल जो बाउंड्री है इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। तो क्या नवीन जिलों के गठन से स्थलीय सीमा में कोई परिवर्तन होगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कोई परिवर्तन होगा? तो इन सीमाओं में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमने जिले बनाए हैं पहले वालों जिलों का ही पुनर्गठन करके। ना तो कोई पाकिस्तान से किसी क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया है और ना ही भारत के अन्य राज्यों से राजस्थान में किसी क्षेत्र को मिलाया है। इसलिए इस सीमा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जो परिवर्तन होगा वो केवल और केवल इन सीमा पर स्थित जिलों का परिवर्तन है वो होगा, वो भी राजस्थान वालों में, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है इसकी 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय जो सीमा है, इस अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 4850 किलोमीटर है। अब 4850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है, इन सीमाओं पर राजस्थान के पहले कितने जिले थे वो आप लोगों को भली भांति जानकारी होगी ही, नहीं है तो भी हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। अब नवीन स्थिति के अनुसार इनमें कितने जिले हैं वो होंगे वो हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले ये जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में जो सीमा है जिसका रेड क्लिफ नाम से जिन्हें जाना जाता है, ये जो सीमा है ये पहले राजस्थान के कितने जिलों के साथ में लगती थी? 4 जिले थे इसमें। ऊपर की बात करें तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर थे। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हो जाएंगे?
तो आप देखिए एक और नवीन जो जिला है वो इसमें और ऐड हो गया है। श्रीगंगानगर और बीकानेर के मध्य एक जिला और ऐड हो गया है जिसका नाम है आपका क्या, अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ जिले की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है इस पर जिलों की संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है, तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले हैं वो आपके 5 हो गए हैं टोटल। कौन कौन से, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या है कितनी, 5। 1 नंबर पर श्रीगंगानगर, 2 पर अनूपगढ़, 3 पर बीकानेर, चौथा जैसलमेर और 5वां बाड़मेर। ठीक है, सबसे अधिक जो सीमा है पहले किसकी लगती थी, पहले लगती थी जैसलमेर की। कितनी लगती थी, 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर। अब कितनी लगेगी, अब भी उतनी ही लगेगी क्योंकि जैसलमेर में कहीं कोई इस सीमा में कोई चेंजेज है वो नहीं हुआ है। यहाँ से जो जिला गठित किया है वैसे बीकानेर का ही ऊपरी भाग लिया गया है। ठीक है, तो जैसलमेर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए 464 जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिला है इसकी जो लंबाई है सबसे अधिक किसकी है, जैसलमेर की है, 464 किलोमीटर वहीं रहने वाली है। दूसरी बात है न्यूनतम सीमा किसकी लगती थी, पहले न्यूनतम सीमा 168 किलोमीटर लगती थी बीकानेर की। ठीक है, अब किसकी लगेगी, अब भी यहाँ पर इस मैप को देखने पर अगर पता चलता है तो बीकानेर ही ऐसा जिला है जिसकी सीमा है वो सबसे कम यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अब वर्तमान में इसकी जो लंबाई है कितनी क्या है वो तभी पता चलेगी जब राजस्व विभाग इसका पॉलिटिकल मैप जारी करके ये सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करेगा। ठीक है, जब तक इसकी जो सीमावर्ती जो जिले हैं इन जिलों की, जिलों का क्षेत्रफल, जिलों की जो अवस्थिति है, लंबाई इत्यादि है वो नहीं आ जाती है, तब तक आपको केवल ऊपरी जानकारी को ध्यान में रखना है, बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कौन सा जिला है वो किस सीमा पर है, इनकी सीमा आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाली बात हो गई। अब आपको इसमें ध्यान रखना है उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर कौन से जिले हैं कौन से नहीं हैं। पुराने डेटा के अनुसार पूछे तो आपको पुराने वाला बताना है और नए के अनुसार पूछे तो आपको नया वाला बताना है। इसके अलावा अंतर राज्य सीमा की बात करें, स्टेट वाली यानी कि भारत के 5 राज्यों की सीमा राजस्थान के साथ में लगती है। तो ये जो 5 राज्यों की सीमा है इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या चेंजेस हुआ है, तो पहले राजस्थान के जो परिधीय जिले थे वो टोटल कितने थे, 25 जिले थे परिधीय जिले, जिसमें कि 4 जो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे और 23 है वो अंतर्राज्यीय सीमा है वो बनाते थे। ठीक है, इससे 2 जिले वो कॉमन थे, इसलिए आपके टोटल हम परिधीय जिलों की बात करें तो वो आपके 23 और 2 25 हो जाते थे। अब कितना क्या चेंजेस हुआ है वो आइए हम देखने का प्रयास करते हैं। जो हमारी 4850 किलोमीटर वाली जो सीमा है इसमें क्या परिवर्तन हुआ है अब वो देखेंगे। उसके बाद में अंतर्वर्ती जिलों का भी हम डिस्कस करेंगे, कौन सा जिला छोटा बड़ा उन चीज़ों का भी हम देखने का प्रयास करेंगे। ऐसा जिला जो कि सर्वाधिक जिलों के साथ में है वो सीमा बनाता है, वो चीज़ें भी हम देखने का प्रयास है वो करेंगे। तो देखिए अंतर राज्य सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा यहाँ से लगा करके आपकी ये जो पूरी की पूरी है ये क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, अब ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है इस अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई वही रहने वाली है जो पहले थी। ठीक है, यानी कि 4850 किलोमीटर। अब 4850 किलोमीटर की अगर बात करें तो यहाँ पर एक आपका जिला आता है हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले हैं, इसके साथ में राजस्थान भारत का एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब। यह पंजाब राज्य की सीमा है वो लगती है और सबसे कम सीमा
बनाता है पंजाब के साथ में राजस्थान 89 किलोमीटर ओनली। तो इसमें कौन से जिले थे जो पहले थे, वहीं अब है गंगानगर और हनुमानगढ़। तो पंजाब के साथ में राजस्थान के नवीन जो सीमावर्ती जिले कितने हैं, 2 है, ठीक है, पहले भी 2 थे। अब बात करते हैं हरियाणा के साथ में। तो हरियाणा यहाँ से, ये जो पहले भरतपुर वाला एरिया था अब डीग जिले के नाम से जाना जाता है। यहाँ से लगा करके हनुमानगढ़ तक जो सीमा है वो किसके साथ में लगती है, हरियाणा के साथ में। हरियाणा के साथ में सीमा की टोटल लंबाई कितनी है, 1262 किलोमीटर। अब 1262 किलोमीटर में जिले कितने हैं, तो आइए जिलों का काउंटिंग है वो करते हैं। यहाँ से ऊपर से अगर काउंटिंग करें तो 1 नंबर हनुमानगढ़, 2 नंबर चूरू। तो आपको भी ये क्रम पूछ सकते हैं, क्रम वाइज आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। हनुमानगढ़ चूरू, 3 आपका झुंझुनू, 4 नीम का थाना, 5 कोटपूतली, 6 खेरथल, 7 अलवर और 8 है वो डीग है। यानी कि राजस्थान के टोटल कितने, 8 जिले राजस्थान के टोटल 8 जिले हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर की सीमा है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो 8 जिले हैं राजस्थान के, पहले इसकी जगह 7 थे, ठीक है। इसमें आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो हनुमानगढ़ जिला है, ये हनुमानगढ़ जिला है, ये आपका संयुक्त सीमा साझा करता है पंजाब और हरियाणा के साथ में। यहाँ अगर बात करें तो एक जिला है जिसका नाम क्या है, पहले भरतपुर था जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में संयुक्त सीमा साझा करता था। अब आपका हो जाएगा डीग जिला है, एकमात्र नवीन जिला जो भारत के 2 राज्यों के साथ में सीमा है वो साझा करता है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डीग, एकमात्र नवीन जिला जो 2 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है। इसके अलावा नवीन जिला ऐसा कोई नहीं है जो कि 2 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता हो, ठीक है। तो डीग और यहाँ पर ये जो सीमा है राजस्थान की, ये किसके साथ में आ जाएगी, आपकी उत्तर प्रदेश के साथ में। कितनी सीमा लगती है, 877 किलोमीटर है यूपी के साथ में सीमा लगती है, ठीक है। अब यूपी के साथ में कितने जिले हैं जो कि सीमा बनाते हैं, तो यूपी के साथ में 3 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। कौन सा, डीग, भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। ये बात हो गई। अब राजस्थान की सबसे अधिक जो सीमा है वो किसके साथ में लगती है, तो सर्वाधिक राजस्थान की जो सीमा है वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ में, एमपी के साथ में। मध्य प्रदेश के साथ में कितने जिलों की सीमा लगती है, तो मध्य प्रदेश के साथ में 10 जिलों की सीमा है वो लगती है। और मध्य प्रदेश के साथ में जो 10 जिले सीमा जो बना रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आइए काउंट कर लेते हैं। धौलपुर जो जिला है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में संयुक्त सीमा है वो साझा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर, 2 करौली, 3 सवाई माधोपुर, 4 कोटा, 5 बारां, 6 झालावाड़, 7 चित्तौड़गढ़, 8 है वो भीलवाड़ा, यहाँ से भीलवाड़ा की सीमा लगती है, ठीक है। 9 प्रतापगढ़ और 10 आपका बांसवाड़ा, यानी कि 10 जो जिले हैं वो 1600 किलोमीटर की जो सीमा है वो किसके साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में है वो बनाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं गुजरात के साथ में। तो गुजरात के साथ में जरूर कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन है वो हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो गुजरात के साथ में पहले कितनी जिले सीमा बनाते थे, तो गुजरात के साथ में पहले टोटल 6 जिले थे जो कि 1022 किलोमीटर की सीमा बनाते थे। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 6 जिले थे। चूंकि जालोर से एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम है सांचौर, और ये जो सांचौर है ये आपका इस गुजरात के साथ में पूरी तरह से सीमा बनाता है, अटैच है गुजरात के साथ में। तो 1 नंबर पर हो जाएगा बाड़मेर की थोड़ी बहुत सीमा है वो गुजरात के साथ में लगती है, न्यूनतम सीमा बाड़मेर की लगती है गुजरात के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर पर बाड़मेर,
2 नंबर पर पहले जो जालोर था अब हो गया आपका सांचौर। ठीक है, जालोर से सांचौर हो गया, जिले उतने ही रहने हैं। 3 नंबर पर सिरोही, 4 उदयपुर, 5 प्रतापगढ़ और 6 आपका डूंगरपुर। तो ये जो बांसवाड़ा। तो 6 जो जिले हैं ये आपके किसके साथ में सीमा बनाते हैं? गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं चीजों को है वो लिख देता हूं। पंजाब के साथ में जो राजस्थान की जो सीमा है, पंजाब के साथ में सीमा जो पहले थी वही है। जिले कितने हैं यहां पर मैं लिख देता हूं जिले, और यहां लिख देता हूं टोटल सीमा। ठीक है, तो जिले कितने हैं पंजाब के साथ में? 2 जिले हैं। सीमा कितनी बनाते हैं? 89 किलोमीटर। पंजाब के बाद में दूसरी बात आती है हरियाणा की। तो हरियाणा के साथ में राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? चूंकि हमने काउंट करने पर पाया कि 8 जिले हैं जो हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। सीमा कितनी बनाते हैं? तो हरियाणा के साथ में जो पहले थी वही है। तीसरे नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राजस्थान के 3 जिले जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं, इसकी लंबाई कितनी है? 877 किलोमीटर। इसके बाद में चौथा जो आता है नाम वो आता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ में जो पहले जिले थे उतने ही अब हैं, 10 जिले हैं। 1600 किलोमीटर की जो सीमा है वो बनाते हैं। और कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5वां है ये आपका आ जाता है गुजरात। गुजरात के साथ में पहले भी 6 थे और अब भी 6 हैं। केवल पहले जालोर था, अब हो गया सांचौर। सीमा की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 1022 किलोमीटर। तो ये जो सीमा है 4850, और इसमें जिले हैं यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे 8 2 10 20 और 29, यहाँ पर जो जिले हो जाते हैं वो 29 हो जाते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित राजस्थान की जिलों की टोटल संख्या कितनी है, तो आप 29 नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि 4 जिले ऐसे हैं जो कि क्या है आपकी संयुक्त रूप से सीमा बनाते हैं। ठीक है, एक बांसवाड़ा है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में संयुक्त सीमा बनाते हैं, यानी कि 2 बार काउंट हो गया है। धौलपुर भी आपका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ में संयुक्त सीमा बनाते हैं, 2 बार काउंट हो गया। डीग भी आपका मध्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ में संयुक्त सीमा बनाता है, ये भी 2 बार काउंट हो गया। और हरियाणा भी पंजाब हनुमानगढ़ भी पंजाब हरियाणा के साथ में संयुक्त सीमा बनाते हैं। इसलिए इनमें से 4 जिले हैं वो 2 बार काउंट हुए हैं, तो 4 हम माइनस करेंगे, शेष रहेगा 25। यानी कि राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय जो सीमावर्ती जो जिले हैं वो उनकी संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जिलों की बात करें तो वो टोटल कितने हैं? तो 25 के बाद में 26, 27 और 28, क्योंकि गंगानगर ने हमने गंगानगर को पहले ही काउंट कर लिया है, बाड़मेर भी काउंट हो चुका है। तो 25 और 3 है वो 28 जिले हैं। तो ये 25 तो कौन से हो जाएंगे? अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या है 25। और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राजस्थान के परिधीय जिलों की संख्या अब टोटल कितनी है? तो 25 + 3 यानी कि 28 राजस्थान के परिधीय जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 5, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है वो 25 हैं। ठीक है, तो ये आपको बातें हैं वो इस संबंध में थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और अगर इन जिलों के बारे में बात करें तो राजस्थान के जो अंतर्वर्ती जिले हैं उनसे संबंधित आप लोगों से सवाल है वो पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं। तो ये राजस्थान में टोटल 50 जिले हैं, 28 परिधीय जिले हो गए, तो शेष कितने बचे हैं? 22 जिले और हो जाएंगे, यानी कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 22। 28 और 22 है वो आपके टोटल हो जाएंगे 50। ठीक है, तो अंतर्वर्ती जो जिले हैं वो उसकी जो संख्या है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। अब बात करें राजस्थान का ऐसा जिला जो कि सबसे छोटा हो
सबसे बड़ा हो। तो अभी तक चूंकि इनका मैपिंग पूरी तरह से हुई नहीं है, यानी कि जिलों का क्षेत्रफल अभी तक डिसाइड है वो नहीं हुआ है। हम केवल जो उपखंड है या तहसील है उनका एरिया को जोड़ करके इसको हम नहीं बता सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। वो जब ऑफिशियल डेटा होगा तभी हम उसके बारे में वो जान पाएंगे। तो इसमें आपको देखना है मेनली सबसे बड़े जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर मैप के माध्यम से हम थोड़ा सा मोटा मोटा अनुमान इसके बारे में है वो लगा सकते हैं। अगर बात करें सबसे बड़ा जिला तो वही रहने वाला है जो पहले था, जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसके बाद में अगर बात करें तो पहले बाड़मेर था, अब बाड़मेर के 2 टुकड़े हो गए हैं। तो अब दूसरा सबसे बड़ा जिला है वो बीकानेर हो जाएगा। बीकानेर का भी वैसे 2 टुकड़ा हो गया है, लेकिन काफ़ी बीकानेर अभी भी पोजीशन में बड़ा दिख रहा है। और तीसरा जिला है आपका बड़ा चूरू हो सकता है, उसके बाद में शायद जोधपुर ग्रामीण का स्थान है वो लग सकता है। तो ये अभी तक हम कुछ भी इसके बारे में है वो नहीं कह सकते हैं। सबसे बड़ा तो वही है जो पहले था, ठीक है। और अगर सबसे छोटे की बात करें तो पहले धौलपुर है, वो सबसे छोटा जिला था। अब अगर बात करें सबसे छोटे जिले की तो यहाँ पर देखने में दूदू है, तो दूदू सबसे छोटा हो नहीं सकता। इससे देखिए आप, ये जो जोधपुर अर्बन है, जोधपुर शहरी है, ये सबसे छोटा जिला है वो देखने को हमें मिल रहा है। इससे जो बड़ा है, बाकी वाले सारे के सारे इससे बड़े ही हैं। तो ये भी अभी तक क्लैरिफाई नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा अगर हो सके चेंजेस भी कर दें, ठीक है। तो मेनली जोधपुर जो अर्बन है ये हो सकता है, बाकी इनका जो पॉलिटिकल और मैप आएगा करेगा, राजस्व विभाग इनके डेटा जारी करेंगे तब और अच्छे से पता चलेगा। बाकी अब जो जिले हैं जिसकी कौन किसके साथ में कितनी क्या सीमा बनाते हैं, ये इन्होंने जो अनुमोदन में अप्रूवल में ये जो जानकारी दी है ये आपकी बिल्कुल पूरी तरह से इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये जानकारी है वो ध्यान में रखनी है। तो इसमें एक और नाम आता है कि ऐसा जिला जो कि सबसे अधिक जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। पहले पाली जिला था जो कि 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता था। अब कौन सा जिला हो जाएगा, तो अब देखिए आप पाली की बात करें तो पाली के अब लगभग 7 जिले हैं जो पाली के साथ में सीमा बनाते हैं। इसके अलावा टोंक जिला है जिसके साथ में 8 जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। और इससे भी एक जिला आपका है जयपुर रूरल, जयपुर जो ग्रामीण जिला है, इस जिले की जो सीमा है वो सबसे अधिक जिले हैं वो बनाते हैं। देखिए काउंट करते हैं, 1 नंबर पर टोंक है, 2 दूदू, 3 है अजमेर, 4 आपका डीडवाना कुचामन, 5 है सीकर, 6 नीम का थाना, 7 कोटपूतली और 8 अलवर, 9 है आपका दौसा। सवाई माधोपुर की यहाँ सीमा शायद नहीं लगती है, ठीक है। तो ये जो 9 जिले हैं यानी कि राजस्थान का ऐसा अंतर्वर्ती जिला जिसके सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा है वो लगती हैं, तो वो हो जाएगा जयपुर ग्रामीण, ठीक है। तो ये बातें हैं इस संबंध में, राजस्थान की मेनली स्थिति और विस्तार है, ठीक है। इसके अलावा और अगर बात करें तो आप लोग देखिए राजस्थान के जो नवगठित जो जिले हैं इसमें नए कौन से जिले जुड़े हैं, ऐड हुए हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। एक बार और आप देख लीजिए, वैसे पीपीटी आप लोगों ने भी अच्छे से इनको देख लिया होगा, ठीक है। अनूपगढ़ जिला है, ठीक है। और इस अनूपगढ़ जिले में आपकी 6 तहसीलें हैं, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, गढ़साना, छत्तरगढ़ और खाजूवाला। तो यहाँ पर इसके अलावा बालोतरा की बात करें तो बाड़मेर से अलग हुआ है। जो सिवाना है, सिवाना की पहाड़ियाँ वगैरह हैं वो आपकी अब किस में आ जाएगी, बालोतरा में आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ब्यावर की अगर बात करें तो ये ब्यावर ऐसा ज़िला है जो कि सबसे अधिक ज़िलों से ये मिलकर है वो आपका बना है, ठीक है। 4 ज़िलों से मिलकर बना है। इसमें आपका एक जो पोर्शन लिया है वो आपका अजमेर से लिया है, सॉरी ये अजमेर है और ये आपका ब्यावर है, ठीक है। तो इससे अजमेर, इसके अलावा पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा 4 जिलों से इसका है वो गठन है वो किया गया है, ठीक है।
तो अब मेनली हम जो बात करेंगे वो करेंगे राजस्थान के प्रमुख जो संभाग हैं उन संभागों की। बाकी ये पीपीटी आपको यूट्यूब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो ये चीज़ आप लोग और अच्छे से एक बार है वो देख लेना, ठीक है। अब जो संभाग है उनका जो पुनर्गठन हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से इन चीज़ों को है वो किस प्रकार से है वो कहाँ तक आपको ध्यान में रखना है, इन चीज़ों की जानकारी है वो रखनी है। तो देखिए, अगर इन संभागों के बारे में बात करें तो समिति की रिपोर्ट पर 3 जो नवीन संभाग बनाए गए हैं, इसमें आप देखिए राजस्थान के ऐसे जो संभाग हैं जिसमें सर्वाधिक जिले हैं, तो ऐसे संभाग राजस्थान के 2 हैं जिसमें 7-7 जिले हैं। एक आपका जयपुर है, एक आपका अजमेर है। इन संभागों में कौन से जिले हैं, तो जयपुर में जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खेरथल और अलवर हैं। ये आपके जयपुर संभाग में हैं। जयपुर से सीकर संभाग है वो बना दिया है, जिसमें सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और चूरू है वो आपका सीकर में डाल दिया है। एक बीकानेर जो संभाग है इसमें बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ को ऐड किया गया है। अजमेर संभाग में अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा है, ठीक है। तो ये 2 संभाग है जिसमें सर्वाधिक जिले हैं। भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, डी गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर हैं। कोटा में वही है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में 6 जिले हैं, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। पाली में 4 आ जाएंगे, पाली, जालोर जो पहले जोधपुर में था अब पाली में डाल दिया है, सिरोही और सांचौर, ठीक है। पाली है जोधपुर से बना है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर है। और बांसवाड़ा जो कि उदयपुर से बनाया गया है, इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को है, ये बांसवाड़ा में वांगड़ में है वो डाल दिया है, ठीक है। तो ये आपके 10 राजस्थान के नवगठित जो संभाग हैं, टोटल 10 संभाग है, 3 नवगठित हैं और 7 आपके पहले वाले हैं, ठीक है। अब अगर बात करें इन चीज़ों के बारे में कि परीक्षा की दृष्टि से ये चीज़ें आपकी कहाँ तक क्या ज़रूरी हैं और किस प्रकार से आप लोगों को इसकी और आगे प्रिपरेशन करनी है। जिन लोगों की जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट का आपका एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, कॉलेज लेक्चरर आपका स्कूल लेक्चरर का भी होने वाला है, इसके अलावा आरएएस का है, तो उसमें आप लोग इन जिलों के लेकर के क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर बात करें नवीन जिलों के बारे में तो इनमें ये जो स्थिति और विस्तार वाला है, तो ये इसका जो मैप है वो डाल दिया है। तो अभी कौन से ज़िले हैं, मैंने जहाँ तक आपको जो चीज़ें बताई है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, ये आपकी परीक्षा में पूछी भी जा सकती है। दूसरी बात है कि जो आपकी करंट अफेयर्स हैं उस प्रोस्पेक्टिव से तो निश्चित रूप से यहाँ से सवाल आपसे बनेगा कि राजस्थान का जैसे ब्यावर जिला है, ये कौन से ज़िलों से इसका गठन किया गया है, ब्यावर जिले में कौन कौन से नए ज़िले शामिल किए गए हैं, राजस्थान के 19 नए ज़िले बनाए गए हैं, तो इसके लिए पहले वाले ज़िलों, कितने पहले के ज़िलों में है वो पुनर्गठन किया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नवीन राजस्थान के पुनर्गठन के बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, अंतर्राज्यीय स्तर पर जो अंतर्राज्यीय सीमा है यानी कि 5 राज्यों के साथ में जो सीमा बनाती थी, पहले कितने जिले थे, अब कितने हो गए हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है इन नवीन एग्जाम्स में भी, ठीक है। दूसरी बात है कि आपकी अगर जिलों की अगर बात करें, हम भूगोल पढ़ेंगे तो राजस्थान की मृदाएं पढ़ेंगे, राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे, सबसे अधिक वर्षा कौन से ज़िले में होती है, सबसे अधिक जो फसलों की अगर बात करें तो वो चीज़ें हैं, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की बात करें तो वो चीज़ें हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, राजस्थान की जनसंख्या है, कौन से ज़िले की जो नए ज़िले हैं उनकी जनसंख्या क्या है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। जो 33 ज़िले की आपके पास में जो डेटाज हैं अभी तक, उनको अच्छी तरीके से तैयार करें, याद करें, उसी में से आपके सवाल आएंगे। और ये जो 50 जिलों की स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपका जारी करता है राजस्थान का आर्थिक और सांख्यिकी विभाग। और जब राजस्थान का आर्थिक और सांख्यिकी विभाग अब तक 33 जिलों की जो रिपोर्ट है वो जारी करता आ रहा है, और
इसके बाद में जैसे ही उनके द्वारा 50 जिलों की रिपोर्ट आएगी तो हमारे पास में एक ऑथेंटिक डेटा मिल जाएगा हमें, और उस डेटा के बाद में हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे और एग्जामिनर भी उसी के अकॉर्डिंग आपके सवाल बनाएंगे। जब एग्जामिनर के पास में भी ये डेटा नहीं है, स्टूडेंट के पास में भी नहीं है, तो एग्जामिनर सवाल बनाएगा कहाँ से। तो इसीलिए आपको कोई किसी भी प्रकार की ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर केवल आपको राजस्थान की जहाँ तक सबसे बड़ा ज़िला है, सबसे छोटा ज़िला है, ये भी अभी तक आपकी हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही इसकी आपकी राजस्व विभाग के द्वारा फाइनली इनका नोटिफिकेशन जारी होगा, अधिसूचना जारी होगी, गजट नोटिफिकेशन आएगा, तब ये चीज़ें हैं और अच्छे से क्लारीफाई हो जाएगी। अब तक आप करंट अफेयर्स के प्रोस्पेक्टिव से और स्थिति विस्तार वाली जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको याद रखना है। वहाँ से स्थिति विस्तार वाले सवाल अभी ना भी पूछे जाएं, लेकिन आप अभी से इसकी तैयारी है वो स्टार्ट कर देंगे, समझना और इन चीज़ों पर चिंतन मनन करेंगे, तब चीज़ें आपकी बाद में और ज़्यादा इजी हो जाएगी। इसके अलावा राजस्थान की जो आपकी अर्थव्यवस्था के अलावा राजस्थान की कला संस्कृति है, इतिहास है, इसके अगर बारे में बात करें तो ये आपका नवीन प्रोस्पेक्टिव से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ज़िले और ज़िलों के अंतर्गत जो उपखंड है, तहसीलें हैं, वो चीज़ें हैं फाइनल हो गई हैं। तो वहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जो गणेश्वर सभ्यता है वो राजस्थान के किस जिले में है। ऑप्शन मिलेगा सीकर, नीम का थाना, इस प्रकार से। तो आपको सीकर ना करके नीम का थाना करना है, ठीक है, जिले अगर पूछ लिया जाए तो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नवीन जिले की राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति में आप पढ़ें तो कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे कि राजस्थान की जो रिफाइनरी है वो कहाँ है, पचपदरा वर्तमान में कहाँ है, तो पचपदरा बालोतरा में आ जाएगा, ना कि बाड़मेर में। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको नवीन जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखनी है। इतिहास कला संस्कृति की जो प्रमुख जो लोकेशन है वो आपको इन जिलों के अकॉर्डिंग देख करके है वो चलना है। बाकी जो मोटे तौर पर स्टैटिक्स वाला पोर्शन है उस पर आपको किसी भी प्रकार की कोई विशेष हेडेक की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सी जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई होगी, और आप तैयारी हैं वो जारी रखें। और जल्दी हम ओम डिजिटल स्टडी के एक लर्निंग जो मोबाइल एप्लीकेशन हमने बनाया है, तो उस लर्निंग मोबाइल एप्लीकेशन पर हम विंडो जो एप्लीकेशन है वो भी हमारा आ जाएगा जल्द ही, और जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो भी तैयार हो गया है। तो इन एप्लीकेशन पर हम लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास है वो भी स्टार्ट करेंगे। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से हम शुरुआत करेंगे, और जैसे जैसे राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति जब तक लगभग पूरी हो जाएगी तब तक नए जिलों के बारे में और ज़्यादा स्पष्टीकरण हमारे सामने आ जाएगा। तब हम राजस्थान के भूगोल पर भी है वो डिस्कस करेंगे। अब तक आपके पास में जो मैटर हैं वो आप पढ़िए, और जल्दी हम यहाँ पर आपके जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनका नए जिलों के पर्सपेक्टिव से भी स्टार्ट स्टडी अध्ययन करेंगे। तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर या राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमिक्स, कौन से सब्जेक्ट से हम है वो दोबारा स्टार्ट करें। तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार फिर किसी और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, नमस्कार।